Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीएड यहाँ पे सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपके लिए मैं इसी वीडियो में लेकर आ चुका हूं। तो पहले हम देखेंगे पेपर फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोगों का पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो बहुत आपके लिए यूज़फुल होएगा। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे भाई, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो इकाई 1 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देखते हैं, फर्स्ट का मतलब पेपर फर्स्ट का यहाँ पे इकाई 1 से आया हुआ क्वेश्चन यूनिट 1 से फर्स्ट दिया हुआ है, अरस्तु की दास्ता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। अरस्तु आप लोग जानते होंगे, इनको जनक कहा जाता है, लेकिन किस विषय का ये आपको कमेंट में बताना है भाई। तो अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की व्याख्या यहाँ पे आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्या ऐसा राज्य व्यवहारिक है, ये आपको बताना है। मतलब प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे आपको बतानी है, और साथ ही क्या ऐसा राज्य व्यवहारिक है, इसके कथन में आपको पुष्टि करनी है। ठीक है, उसके बाद इकाई दूसरा से यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन, इकाई यूनिट 2 से दूसरा, हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल्यांकन कीजिए। हॉब्स आप लोग जानते होंगे, और उनके सामाजिक समझौते कौन कौन से थे, उनका मूल्यांकन यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत को समझाइए। रूसो के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो रूसो के सामान्य इच्छा क्या थे और उनके सिद्धांत क्या थे, ये इस पर आपको बताना है। ठीक है, उसको समझाना है। उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जे.एस. मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे.एस. मिल के प्रतिनिधि शासन। ठीक है, उसके संबंधी विचारों की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के राजनीति चिंतन में मार्क्स के योगदान की समीक्षा कीजिए। राजनीति चिंतन जो होता है उसमें मार्क्स के योगदान को आपको दर्शाना है यहाँ पे, और साथ ही उस पर आपको कमेंट करना है, समीक्षा करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इकाई 4 से आया हुआ क्वेश्चन 4, आशीर्वाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन की आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन यहाँ पे आपको करनी है। आदर्शवाद क्या है, उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे आपको लेख करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के फांसीवाद से आप क्या समझते हैं, फांसीवाद के विकास का वर्णन कीजिए। देखिए, फांसीवाद से सीधा संबंध यहाँ पर है हिटलर से। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि यहाँ पे फांसीवाद से संबंधित था। ठीक है, फांसीवाद मतलब तानाशाही। यहाँ पे आप जानते होंगे किम जोंग उन जो उत्तर कोरिया यहाँ पे जो कि है वहाँ से फांसीवाद मतलब वहाँ के लोगों पर अत्याचार करते हैं और तानाशाही करते हैं, तो ऐसा तानाशाही को ही फांसीवाद कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद फांसीवाद के विकास वर्णन कीजिए, मतलब के विकास का वर्णन कीजिए, मतलब विकास कैसे होता है, तानाशाही का विकास कैसे होता है, लोगों का डरना, लोगों को उनसे डर लगना, यही तो विकास का कारण है फांसीवाद का। ठीक है, तो आपको इसे समझाना है भाई, वर्णन करना है उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इकाई 5 यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन 5वां, गांधी के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। मतलब गांधी के राजनीतिक विचार किस प्रकार थे और राजनीति के बारे में उनकी क्या राय थी, इसकी व्याख्या आपको करनी है भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ उसी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक, समाज में और राजनीति में विचारों की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। उनके विचार कैसे थे समाज के लिए और राजनीति के लिए। ठीक है, राजनीति के लिए उसको आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपका आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ पे पार्ट 2 दिया हुआ है, मतलब सेकंड ईयर
बीए और बीएड का एग्जामिनेशन 2024 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड अब शुरू हो रहा है। तो यार चलिए देखते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई 1 यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं क्या है, इन सभी आपको पढ़ना होगा, तभी आप जान पाएंगे। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसकी वर्णन यहाँ पे करनी है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के ब्रिटिश राजमुकुट की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश राजमुकुट क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उनके कार्य क्या हैं, इसकी विवेचना आपको क्या करनी है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के अमेरिकी कांग्रेस के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अमेरिकी कांग्रेस और एक और कांग्रेस होता है, उसके बारे में प्रश्न आता है, तो आप इसकी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन भी यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, ये आपको बताना है। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसकी रचना और उसके संगठन एवं शक्तियाँ क्या क्या है, उसका सभी का वर्णन यहाँ पे आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद इकाई 3 से आया हुआ क्वेश्चन तीसरा, स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका संघीय परिषद की शक्तियों एवं कार्यों को बताइए। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन हो रही है, और वो है संघीय परिषद की शक्तियां एवं कार्यों। शक्तियां एवं कार्य बार बार आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको आपके प्रश्न में जितने भी यहाँ पे शक्तियों एवं कार्यों जैसे प्रश्न होंगे, ये शब्द आए होंगे जिस भी प्रश्न में, उस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका का यहाँ पे शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करना है आपको। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे फिर से आ गया, स्विस संघीय सभा के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं गठन एवं कार्य फिर से आ गए, तो स्विस संघीय सभा का गठन एवं कार्यों का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे इकाई 4 से आया हुआ क्वेश्चन, चीन की संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब चीन के संविधान की विशेषताएं क्या है, इसका वर्णन करके आपको बताना है। ठीक है, उसकी विशेषताओं को अथवा में दिया हुआ है उसी के, चीन के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए। फिर से यहाँ पे कार्य एवं शक्ति आ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। चीन के राष्ट्रपति कार्य एवं शक्तियों की व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे इकाई 5 से आया हुआ क्वेश्चन लास्ट, तुलनात्मक राजनीति में डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था उपागम का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेविड ईस्टन के द्वारा जो प्रतिपादित व्यवस्था उपागम है उसका वर्णन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ है, राजनीतिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके साधनों की चर्चा कीजिए। राजनीतिक समाजीकरण, तो आप लोग जानते होंगे राजनीतिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, इसके साधनों की चर्चा कीजिए। इसके साधन कौन कौन से हैं, इस पर आपको एक चर्चा करनी है। ठीक है, तो भाई ये रहा आपका राजनीतिक, यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों एक ही वीडियो में। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।